हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है जो तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, देखो सवाल में दो ऑब्जर्वर बताया गया है, तो सबसे पहले मैं दो ऑब्जर्वर ड्रॉ कर लूंगा। चलो मान लो ये रहा हमारे पास जीरो ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है, और ये रहा एक और ऑब्जर्वर जो है जीरो प्राइम, और सवाल में देखो बताया गया है इसका वेलोसिटी है c/2। और यहाँ पे एक और चीज बताया गया है सवाल में कि दो इवेंट हो रहा है, तो मैं दोनों इवेंट को 1 और 2 दो नाम दे देता हूं। ठीक है, और इसके बेस के ऊपर दो नोट्स बताया गया है सवाल में जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करने वाला हूं अभी। सो ऑब्जर्वर 0 नोट्स 2 इवेंट occur in x1 इंटू t1। इसका मतलब होता है कि x1 मैंने पहला जो इवेंट हुआ वो x1 डिस्टेंस पे t1 टाइम पे, एंड x2 t2। इसका मतलब होता है कि सेकेंड जो इवेंट हुआ वो है t2 टाइम में। और सिमिलरली सेकेंड नोट बताया गया ऑब्जर्वर 0 प्राइम नोट्स 2 इवेंट occur साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वर 0 प्राइम ने सेम दोनों इवेंट को देखा सेम टाइम में, मतलब दोनों इवेंट एक साथ हुआ, और 0 फ्रेम ने उसी दो इवेंट को देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। यही होता है साइमल्टेनियसली का मतलब। ठीक है, t1 प्राइम t2 प्राइम। तो अब मैं यहाँ पे लोरेंथ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा, जिसके वजह से जो मुझे सवाल में बताया गया है मैं उसे कैलकुलेट कर सकूं। तो सबसे पहले लोरेंथ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इससे हम क्या लिख सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं t1 प्राइम इक्वल टू t1 माइनस v बाई सी स्क्वायर इंटू x1 बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और t2 प्राइम इक्वल टू t2 माइनस v बाई सी स्क्वायर x2 बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो लोरेंथ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे देखो v का जो वैल्यू है ना, वो मैं नोट डाउन कर लूंगा। देखो c/2 जो है 0 प्राइम ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। तो इसी के साथ देखो सवाल में जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है मैं उसे नोट डाउन कर लूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मुझे देखो सवाल में बताया गया कैलकुलेट करने के लिए कि x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इस कंडीशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, 0 प्राइम ऑब्जर्वर का कंडीशन। तो सबसे पहले t1 माइनस b बाई t2 इंटू x1 बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू t2 माइनस b बाई सी स्क्वायर x2 बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें देखो नीचे के हिस्से में एलिमिनेट हो जाएगा, तो सेव और सेव रह जाएगा। और इसके साथ मैं थोड़ा सा स्टेप जंप कर लेता हूँ, जिसके वजह से ये इक्वेशन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जो हमारे पास t2 माइनस t1 इक्वल टू वी बाई सी स्क्वायर इंटू x2 माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू x1। तो वी बाई सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं कॉमन लेके लिख सकता हूँ वी बाई सी स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1। तो अब मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू, देखो आ जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर बाई वी। तो अब मैं यहाँ पे v का वैल्यू जो सवाल में बताया गया है c/2 पुट कर दूंगा, तो इसका वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2c। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम सबको समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।